गाय को माता मानकर उसको पूजा जाता है और यूपी सरकार ने इसके लिए गोवंश की रक्षा के लिए गौशालाएं बनाने की योजना शुरू की। लेकिन इसी के साथ शुरू हो गया भ्रष्टाचार। गौशाला बनने से लेकर गोवंश के लिए आने वाले चारे तक हर जगह जमकर लूट हो रही है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गोवंशों को। गौशाला में बदहवास पड़े गोवंश भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं। बेसुध और लाचार पड़ी गायें सबूत हैं भ्रष्ट तंत्र की, जिसने गौशाला की नींव में मट्ठा डाल दिया है। जहां एक तरफ यूपी सरकार लगातार गौवंशों की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रही है और बाकायदा कानून भी बनाया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जड़ें गौशालाओं की नींव तक जा पहुंची है। जहां एक तरफ सरकार गौरक्षा के लिए सरकारी खर्च पर योजनाएं चला रही है, गौशालाएं बनाने की बात कर रही है, तो वहीं गौशाला बनाने के नाम पर लूट लगातार की जा रही है, जिसका भुगतान गौवंशों को जान देकर भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया गोंडा से, जहां गौवंशों का आश्रय स्थल बदहाली के आंसू रो रहा है। दरअसल कटरा बाजार ब्लॉक के गोडवा ग्राम पंचायत में गौशाला बदतर स्थिति में आ गई है। इस गौशाला की दीवारें 3.5 करोड़ रुपए पानी में बह जाने की कहानी सुना रही है। ये गौशाला 3 करोड़ 55 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इस गौशाला और यहाँ रह रहे गोवंशों की स्थिति देखकर अधिकारियों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गौशाला के आसपास खाली गड्ढों को तालाब बताकर 1 करोड़ 65 लाख रुपए निकाल लिए गए। पैसा तो यहाँ काफी आया और सारे लूट खा गए। ये गौशाला बना, ना इसकी कोई बाउंड्री है, ना इसमें कोई कार्यकर्ता है। जो कार्यकर्ता है वो बच्चे हैं, वो क्या करें यहाँ। फिर क्या, रात में खोल देते हैं, सारा जो मक्का चर गया। रात को मक्का रखाओ कि सो यहाँ। तो सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि इसकी बाउंड्री कराएं, इसका देखभाल करें। ये खेल गौशाला की जमीन चयनित होने से लेकर इसके निर्माण तक देखने को मिला, जहाँ कदम कदम पर भ्रष्टाचार की अनंत कथा लिखी गई। इसके साथ ही जानवरों के लिए लाए जा रहे चारे में भी लूट का खेल जारी है। ये थोड़ा साहब खराबी तो ना है, मुझे खाते नहीं है, नहीं से बदबू आ रही है। हाँ, 2-4 रोज हम डाला खवावा नहीं खाएं। तो आपने इसकी शिकायत? हाँ, डॉक्टर से बता दिया कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नहीं हम कहा। निर्माण से लेकर गोवंशों के चारे से अपनी भूख मिटाने वाले भ्रष्टाचारियों की कारिस्तानी की भेंट जानवर चढ़ रहे हैं। चारा वक्त पर न मिलना या फिर निम्न कोटि का चारा होने की वजह से गोवंश भूखे रह जाते हैं और फिर भ्रष्टाचारियों की कारिस्तानी की सजा अपनी जान देकर इन गोवंशों को भुगतनी पड़ती है। यहाँ दिक्कत यह है कि जानवर डेली ऐसा कोई नहीं है कि शिकार न मिलता हो कि यहाँ मरते ना हो। कोई भूखे मरते हैं, कोई जानवर मार देते हैं और यहाँ चारा शुद्ध नहीं पाते हैं पेट भर का अपना। और यहाँ पे बाउंड्री ना डॉक्टर लोग यहाँ देखभाल करने भी नहीं आते हैं कि कोई परेशान जानवर हो तो उनका मतलब दवा किया जाए। कुछ सड़ा हुआ भी आपने देखा? हाँ, ये मटर का छिलका जो भेजे हुए हैं, ये सड़ा हुआ इतना बदबू मारा, उसको जानवर कैसे खाएंगे, दूर से ही बदबू मारा। गौशाला में तड़पते जानवरों के लिए दवाई का इंतजाम तक नहीं है, कोई जानवरों का डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है और इलाज के इंतजार में बेजुबान जानवर तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। ऐसे में कई बार इस तरह की शिकायतें की जाती हैं, लेकिन गौशाला से उठा गोवंश का दर्द उनकी पीर अधिकारियों की चौखट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है और उधर योजना, दावे, वादे और गोवंश दम तोड़ देते हैं। और ऐसे में मुख्यालय में सरकारी दफ्तरों में विराजमान बड़े वाले साहब लोग अनजान होने का बयान जारी कर देते हैं। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये लाया गया है, तो मैं इस पर अभी वीडियो से बात करके पहले तो वहाँ पर मौके का निरीक्षण करवा लेता हूँ कि क्या अनियमितताएं हैं, वहाँ पर क्या अव्यवस्थाएं हैं और उनका समाधान कराते हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें पाया जाएगा कि कोई कर्मचारी की या अधिकारी की लापरवाही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह के बयानों के सहारे अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो वहीं भ्रष्टाचारियों को शह मिलती रहती है, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि सरकारी जांच की रफ्तार कितनी तेज होती है। ऐसे में सरकारी शब्दावली से निकालकर कुछ शब्दों को ऐसे ही मामले में सामने परोस दिया जाता है। जानकारी, निरीक्षण, जांच, आख्या, दोषी और कार्रवाई। मौके के निरीक्षण जब होगा तो इसमें ये सारी चीजें सामने आई जाएंगी
क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली जब मौके पर जाएंगे तो सारी उनकी डिटेल्स होंगी, क्या क्या यहाँ पर था गौशाला में और क्या क्या मौके पर है, तो इसमें ये पूरी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उस ग्राम सभा में जांच पिछले दिनों चल भी रही थी? मेरी जानकारी में जांच नहीं है, शायद ये सुनने में जरूर आया था कि पहले ये जांच उसमें हुई है। फिलहाल अधिकारियों का यही रवैया सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को ग्रहण लगा रहा है। गौशालाओं की बदहाली के पीछे का जिम्मेदार आखिर कौन है? योजना बनाने वाले या फिर योजना को लागू करवाने वाले? न जाने ऐसी कितनी योजनाएं सरकारी दस्तावेज में दम तोड़ देती हैं और पीछे रह जाते हैं गोवंशों के शव। गोंडा से श्री कृष्णा, एबीपी गंगा।